हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सविता मैम। आज हम जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए आज जिनको भी इन सवालों को हल करने में परेशानी होती है या जिनको भी ये सवाल नहीं आते तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना उन्हें आसानी से आ सके। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 576। ठीक है, अलग अलग तरीके के सवाल लाई हूँ मैं जिनको हम देखेंगे और अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको हर प्रकार के नंबरों के वर्गमूल निकालना आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। पहले को देखते हैं हम फर्स्ट। 576 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, 576 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। लिखेंगे 576 का वर्गमूल। ठीक है, 576 का वर्गमूल, इसका मतलब ये होता है जब वर्गमूल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ये साइन होता है, इसके अंदर लिखेंगे 576। अगर इस तरीके का दिया हो तो इसका मतलब है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं 576 को देखा हमने और इसको हम पहले निकालते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। निकाल देते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपके ये इसका एलसीएम का ये टुकड़े आ गए। अब हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 576। अब ये चूंकि का निशान होता है, ये क्योंकि 576 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे तो 576 होगा। ठीक है, 2 गुणा 2, कितने गुण 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने हैं 2। तो यानी कि 576 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिख लिया हमने, गुणा करेंगे तो 576 आएगा। इसलिए अब जो है यहाँ पे आ गई वर्गमूल की बारी आई। तो हमने देखा कि √576 यानी कि इसका वर्गमूल बराबर होगा आपके, इसके अंदर भी हम यही लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, इसके पूरे के ऊपर रूट चढ़ाओ। ठीक है, अब जब हमें इसके बाहर निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब ये होता है इसका मतलब सबके अगर 2 जोड़े हैं हम तो उसे सिंगल फॉर्म में बाहर निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर बना ले तो ये सिंगल पावर बाहर आ जाएगी। यानी कि 2, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3। यानी वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबके जोड़े बने हुई संख्या होनी चाहिए, वो सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाती है। अगर सिंगल है तो उसका वर्गमूल हम मतलब पॉइंट्स में आएगा। तो हमने क्या कर दिया, ये हो गया और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। तो क्या देखा हमने, 576 का वर्गमूल जो आया वो आया आपका 24। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड, हमें 20-25 यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है 20-25 का। तो 20-25 का वर्गमूल क्या होगा, इसको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं और हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखा और हम इसके टुकड़े करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे 20-25 का। तो 5 से, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से चला जाएगा ये, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इसी तरीके से फिर 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 9 निम 81,
और 9 एकम 9। तो हमने क्या देखा कि देखिए बहुत आराम से 5 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो हम इसको जब देखेंगे, इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉन्ग किया था, यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। 20 25 अंडर रूट यानी कि वर्गमूल इसका बराबर होगा आपका कितना, 5 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 9। ठीक, हमें स्क्वायर बनाना है क्योंकि, तो हमने दो दो बार लिया इसको, ये 5 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था कि जब स्क्वायर होगा तो इसके बाहर, रूट के बाहर जब आएगा तो सिंगल में आ जाएगा। तो ये हो गया 5 गुणा और ये 9, 5 9 45। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 20 25 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम और दो सवाल हमारे और हैं, 256 बटा 500 441। तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, 256 बटा 441 का थर्ड क्वेश्चन है। 256 बटा 441, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। का वर्ग मूल बराबर अंडर रूट चढ़ा देते हैं पूरे के ऊपर, 256 बटा 441। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 256 का हम एलसीएम निकालेंगे। 256 का 4 से काट लेते हैं, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, फिर 4 चौक 16 और फिर 4 एकम 4। तो ये हो गया आपका 256। हम यहाँ पे एक बार इसे ऐसे लिख लेते हैं, 256 बटा 441। तो इसको ऊपर नीचे भी इस तरीके से, ये हो गया 256 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, और अभी आपका ये नीचे वाला रह गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। $441। ठीक है, तो 441 को हम कैसे काट सकते हैं, इसे हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर हम इसे काटेंगे, 3 चौक 12, 3 नम 27, और ये हम देखते हैं 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो क्या हुआ, 441 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऊपर वाला हो गया 4 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, और नीचे वाला हो गया हमारा 3 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला जब वर्गमूल निकालना होता है तो हमें ये स्क्वायर ही चाहिए होते हैं, ताकि ये सिंगल पावर में हम बाहर निकाल सकें। तो ये 4 का स्क्वायर 1 4 बन गया, और ये 4 का स्क्वायर 1 4 बन गया, और ये 3 का स्क्वायर 3 बन गया, और ये 7 का स्क्वायर 7 बन गया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ चुका है। तो 4 चौक 16 और 3 सत्ते 21। तो इसका मतलब है कि 256 बटा 441 का वर्गमूल जो आया है वो आपका आया है 16 बटा 21, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हों। अब हम लास्ट सवाल देख लेते हैं, 4। लास्ट सवाल हमारा कौन सा था, देखते हैं। 2 सही 14 बटा 25, 2 सही 14 बटा 25। तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 25 दूनी 50 और 50 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 बटा 25। अब इसका वर्गमूल निकालना है हमको, इसका वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल
इसको हम वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, फिर इसको पूरे के ऊपर हम इस तरीके से रूट चढ़ा देते हैं। ये हो गया 64/25। ठीक, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 64/25। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 64 का निकाल लेते हैं पहले। 4 एकम 4, 4 छीक 24, 4 एकम 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे 4 के 3 टुकड़े हो गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 टुकड़ों को यानी कि 4 गुणा 4 को तो ऐसे ही रखेंगे और इस 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख लूँगी। ठीक है, ताकि ये भी स्क्वायर बन जाए। तो ये हो गया आपका 4 गुणा 4 और गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर हम नीचे वाले 25 को देखते हैं। 25 को क्या करेंगे, 25 का भी निकाल लेते हैं वर्ग एलसीएम, सॉरी। तो 25 का वैसे इतना कठिन नहीं है, 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5, यानी कि ये हो गया आपका 5 गुणा 5 यानी 5 का वर्ग। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये 4 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर और नीचे हो गया आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमारा बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और 5 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर जो है हमारा 4 दूनी 8 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो ये जो 64 हमारा ये क्या था, रूट 64/25 था, जो कि 2 सही 14/25 भी था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका जो वर्गमूल निकल के आया है वो ये 8/5 निकल के आया है, जो कि हमारा आंसर है। तो आशा करती हूँ कि आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।